सर्वप्रथम तो मैं माफ़ी भी मांगूंगा सर्वप्रथम सभी मीडिया बंधुओं से। बारिश के कारण हम सभी मीडिया बंधुओं को सूचित नहीं कर सके, और आपके माध्यम से समस्त कठुआ वासियों को सूचित करना चाहता हूं कि आज कठुआ नगर परिषद के हमारे 12 पार्षदों के द्वारा एक अविश्वास प्रस्ताव, लो कॉन्फिडेंस मोशन वर्तमान के नगर परिषद के प्रधान श्री नरेश शर्मा जी के विरुद्ध लाया है। और इस लो कॉन्फिडेंस मोशन, इस अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे कारण था श्री नरेश शर्मा जी का व्यवहार, उनका बिहेवियर। साथियों, ये बात किसी से छुपी नहीं है, पूरा शहर इस बात से भली भांति परिचित है कि किस प्रकार की भाषा का प्रयोग, किस प्रकार की, मैं कहूँगा रफ, यूजलेस, अब्यूजिव लैंग्वेज श्री नरेश शर्मा जी हमारे पार्षदों के खिलाफ बोलते थे। पार्षद ही नहीं, जो हमारे म्युनिसिपल काउंसिल के ऑफिशियल्स हैं उनके लिए बोलते थे, आम शहरी के लिए बोलते थे, वो सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं। एक और कारण था हमारे श्री नरेश शर्मा जी का वर्किंग स्टाइल, उनकी कार्यशैली, कार्यप्रणाली। लगभग 6 महीने का समय मुझे यहाँ पर काउंसिल में हुआ है, और बड़ी चीज़ें थी, बड़ी बातें थी, बड़े स्टेप्स थे, जहाँ पर हम श्री नरेश शर्मा जी से हमारा विवाद होता था, बहस होती थी। हम कहते थे ये नहीं, ऐसे नहीं, वैसे होना चाहिए। क्योंकि साथियों, हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि डेवलपमेंट बेसिक चीज़ है। ठीक है, जो चुना हुआ प्रतिनिधि है उसका सर्वप्रथम काम होना चाहिए अपने प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्र का विकास करना। लेकिन हमारा मानना है कि जो डेवलपमेंट है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम होंगे नहीं होंगे, म्युनिसिपल काउंसिल चुनी हुई होगी नहीं होगी, विकास चलता रहेगा, विकास नहीं रुकेगा। लेकिन उसके साथ साथ हमारा ये भी दायित्व बनता है कि हम म्युनिसिपल काउंसिल को पूरे पारदर्शी तरीके से चलाएं, म्युनिसिपल काउंसिल को पीपल्स फ्रेंडली करें, वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं वो अपने, जो हमारे लोग हैं, आम लोग हैं, उनके लिए इजली अवेलेबल हों, इजली अप्रोचेबल हों, इजली असेसेबल हों। उसके लिए हम प्रयास करते थे, उनसे कहते थे कि आप क्यों नहीं पारदर्शी तरीके से चला रहे हो। हमने कहा था उनसे, सर्वप्रथम तो जो डिपार्टमेंट्स हैं जितने भी हैं म्युनिसिपल काउंसिल के, क्यों ना उनको जितने कॉरपोरेशन की तर्ज के ऊपर बांटा जाए, एक्ट में भी लिखा हुआ है, पर ना, नहीं बांटा गया। हमने उनको कहा अभी 1 करोड़ 10 लाख रुपए का टेंडर होता है हमारा सफाई का। हमने कहा कि साहब, अध्यक्ष जी, प्रधान जी, आप देखिए एम्प्लॉइज जो नीचे वर्कर हैं पूरे नहीं आ रहे हैं। ये पैसे 1 करोड़ 10 लाख रुपया ना ही प्रधान जी का है, ना काउंसलर्स का है, ना ही किसी ऑफिशियल्स का, ये पूरे के पूरे कठुआ शहर का है। इसकी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। नहीं, हमारी बात नहीं मानेंगे। और बड़े कारण थे जिसमें वो अपनी चलाते थे, वन मैन शो था, जिसके कारण हमें आज ये अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। साथियों, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हम उनके बिहेवियर को भी सहन कर लेते, उनके वर्किंग स्टाइल से एडजस्टमेंट कर लेते, कंप्रोमाइज़ कर लेते, लेकिन उनका एक और दोहरा चरित्र था हमारी भारतीय जनता पार्टी के लिए। साथियों, आप ऑन कैमरा तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मोदी जी की बातें करेंगे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की बातें करेंगे, रैना साहब की बातें करेंगे। जब ऑफ कैमरा होगा तो मोदी जी को गाली दी जाएगी और हम कार्यकर्ता हैं उस पार्टी को, और हम चुप रहेंगे, उसको सहन करते रहेंगे। ये नहीं चलेगा। एक और तो मोदी जी थे, पूरा शहर जानता है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। एक और मोदी जी थे, हमारी पार्टी थी, उसने चाय के ऊपर चर्चा कर के पूरे देश को जीत लिया था। और ये सुबह चाय पे चर्चा करेंगे और पार्टी को गाली देंगे, मोदी जी को गाली देंगे, और हम कार्यकर्ता उसको सहन कर लेंगे। ये हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। और मैं एक बात की और स्पष्टता कर देना चाहता हूँ, हमारा कोई श्री नरेश शर्मा जी से व्यक्तिगत मतभेद नहीं है। हमारी कोई लोभ, लालच, ईर्ष्या, पर्सनल कोई उनसे कोई कन्फ्लिक्ट बिल्कुल भी नहीं है। और व्यक्तिगत तौर पर मैं अपनी बात करूंगा, पिछले 2.5-3 साल से उनसे संबंध है। और सच बात है, आप भी जानते हैं कि सियासत में कोई भी उनके विरुद्ध कोई परिस्थिति आई, हम खड़े रहे, वो हमारे लिए खड़े रहे। लेकिन उनका व्यवहार
उनकी वर्किंग स्टाइल और सबसे बड़ी बात है जो हमारी पार्टी को के विरुद्ध उनका जो दोहरा रवैया था, उस कारण आज हमें ये लो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ा है और हमने डीसी साहब को ये लो कॉन्फिडेंस मोशन दे आए हैं। ये उसकी रसीद है। हमारे पठानिया साहब गए थे, उन्होंने सीओ साहब को दिया था, सीओ साहब नहीं थे, उन्होंने कहा था आप वहाँ पे दे दीजिए। हमने वहाँ पे म्युनिसिपल काउंसिल में भी दे दिया और आपके माध्यम से हमने डीसी साहब को भी रिक्वेस्ट की है और पूरे शहर को कहेंगे कि जल्द से जल्द हमें ये लो कॉन्फिडेंस मोशन प्रूव करने का अवसर दिया जाए और सीक्रेट वोटिंग की जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि बड़े षड्यंत्र रचे जाएंगे, बड़े बड़े विभिन्न प्रकार के हमारे लोगों को प्रलोभन दिए जाएंगे। अगर ये आने वाला प्रोसेस जो लो कॉन्फिडेंस प्रूव करने का प्रोसेस है ये फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, उसके लिए जल्द से जल्द हमें मौका दें, अवसर दें, ताकि हम इसे प्रूव कर सकें और वहां पर सीक्रेट वोटिंग से ये प्रूव होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। 12 पार्षदों ने हमारे साथ वहां पर उस पर लो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर साइन किए हैं। जय हिंद।